फ्रैंक विल्ज़ेक का एक बड़ा मशहूर कथन है, यदि आप थोड़े पागल नहीं हैं तो आप विज्ञान नहीं कर रहे हैं। आज हम विज्ञान के एक ऐसे ही कह सकते हैं कि थोड़े पागलपन वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं समय क्रिस्टल की, पदार्थ की एक बिल्कुल नई, थोड़ी रहस्यमयी अवस्था। सही। जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस में भी हाल ही में एक लेख आया था, ये टॉपिक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए और साइंस में इंटरेस्ट रखने वाले मतलब सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण और मजेदार है। हाँ, ये काफी चर्चा में रहा है। तो हमारा मकसद है कि इस मुश्किल से लगने वाले विचार को थोड़ा आसान बनाएं, समझें कि ये है क्या और क्यों जरूरी है। तो शुरू करें? बिल्कुल, चलिए समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है 2012 से। नोबेल पुरस्कार विजेता फ्रैंक विल्ज़ेक ने एक सवाल उठाया कि क्या क्रिस्टल जो स्पेस में मतलब जगह में अपनी बनावट दोहराते हैं, क्या वो समय में भी ऐसा कर सकते हैं? हाँ, यही मूल सवाल था। देखिए, जो सामान्य क्रिस्टल होते हैं जैसे नमक है, हीरा है, हाँ, उनमें एटम्स एक रेगुलर 3D पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं स्पेस में। राइट। लेकिन समय क्रिस्टल की कल्पना थी एक ऐसे सिस्टम की जो अपनी सबसे कम एनर्जी वाली स्टेट में हो, मतलब बिल्कुल शांत अवस्था में। ओके। और बिना किसी बाहरी एनर्जी के लगातार एक फिक्स्ड रिदम में समय के साथ बदलता रहे। बिना एनर्जी के ये कैसे मुमकिन है? जैसे कोई पेंडुलम हो जो बिना धक्का दिए चलता ही रहे? हाँ, कुछ वैसा ही, पर ये हमारी घड़ी या दिल की धड़कन जैसा नहीं है जिन्हें लगातार एनर्जी चाहिए। अच्छा। समय क्रिस्टल को भारी एनर्जी नहीं चाहिए अपनी लय बनाए रखने के लिए, वो बस करते रहते हैं। लेकिन ये तो फिजिक्स के नियमों के हिसाब से एकदम असंभव सा लगता था। मतलब क्यों था इतना शक शुरू में? कौन सा नियम टूटता दिख रहा था? हाँ, यहीं पर सबसे बड़ा चैलेंज था। वो था थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम, सेकंड लॉ। ओके, सेकंड लॉ, जो कहता है कि चीजें ठंडी होती हैं, संतुलन में आती हैं। बिल्कुल, कि कोई भी सिस्टम अपने आप एनर्जी खोकर आखिरकार इक्विलिब्रियम मतलब एक शांत स्थिर अवस्था में आ जाता है। जैसे गर्म चाय ठंडी हो जाती है। हाँ। तो कोई चीज जो बिना एनर्जी लिए हमेशा बदलती रहे, वो इस नियम के बिल्कुल उलट लगती थी। समझ गया। तो फिर क्या हुआ? ये तो सिर्फ एक आइडिया था। नहीं, यहीं तो बात मजेदार हो जाती है। 2021 में इसे लैब में सचमुच बना लिया गया। सच में? किसने? 2 टीमों ने करीब एक साथ। एक गूगल क्वांटम एआई की टीम थी और दूसरी हार्वर्ड की। अच्छा, गूगल ने अपने क्वांटम कंप्यूटर से, वो सिकमोर वाला? हाँ बिल्कुल, उन्होंने सिकमोर कंप्यूटर के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, क्यूबिट्स, हाँ, उन पर एक खास तरीके से एक तय रिदम में माइक्रोवेव पल्स दी, मतलब एनर्जी दी। ठीक है। और कमाल की बात ये हुई कि सिस्टम ने एनर्जी लेने के बाद जो रिस्पॉन्ड किया वो एक अलग रिदम में था। अलग रिदम मतलब जैसा इनपुट दिया वैसा आउटपुट नहीं? एग्जैक्टली, जो बाहर से एनर्जी दी जा रही थी, सिस्टम का रिदम उससे मैच नहीं कर रहा था। उसने अपनी एक अलग धीमी लय पकड़ ली। अच्छा। और यही ने तोड़ा जिसे कहते हैं टाइम ट्रांसलेशन सिमेट्री, मतलब समय की एकरूपता। इसने अपनी एक पसंदीदा लय चुन ली। और यही समय क्रिस्टल की पहचान है। वाह, मतलब ये कोई गलती नहीं थी, ये पक्का था कि ये सच में टाइम क्रिस्टल है। हाँ, उन्होंने इसे बिल्कुल स्थिर और बार बार बनाकर देखा, ये रिप्रोड्यूसिबल था। सुना है गूगल टीम ने कोई लिफाफा टेस्ट भी किया था? हाँ, वो एक मजेदार किस्सा है कंफर्म करने के लिए कि ये वाकई में हो रहा है। तो ये फिर से उसी बात पर आता है कि ये थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ को कैसे मतलब धत्ता बता रहा है। हाँ, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं आते हैं, वो संतुलन में नहीं आते हैं, फिर भी एनर्जी खर्च नहीं करते, वो बस चलते रहते हैं एक टिक टिक की तरह। लेकिन ये साफ करना जरूरी है, जैसा आपने शुरू में कहा, कि ये कोई परपेचुअल मोशन मशीन नहीं है, इससे हम फ्री एनर्जी नहीं निकाल सकते। बिल्कुल नहीं, ये बस पदार्थ का एक नया अजीब सा बर्ताव है। किसी ने मजाक में कहा था, ये समय में जमी हुई बर्फ खोजने जैसा है। समय में जमी हुई बर्फ? दिलचस्प। तो इसका फायदा क्या हो सकता है? भविष्य में क्या काम आ सकता है ये? देखिए, इनकी जो ये स्थिरता है, ये बहुत खास है, खासकर क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए। क्वांटम कंप्यूटिंग में तो क्यूबिट्स को स्थिर रखना ही सबसे बड़ी चुनौती है ना? वो बाहरी शोर से बहुत जल्दी गड़बड़ा जाते हैं। बिल्कुल सही। तो शायद ये उम्मीद है कि समय क्रिस्टल की ये जो अंदरूनी नियमित धड़कन है, वो क्वांटम जानकारी को स्थिर रखने में, या शायद क्वांटम कंप्यूटर के लिए एक बहुत सटीक इंटरनल क्लॉक देने में मदद कर सके। इससे वो ज्यादा भरोसेमंद बन सकते हैं। अच्छा, तो ये एक गणितीय आइडिया से शुरू होकर अब लैब की हकीकत बन गया है। हाँ, और ये दिखाता है कि मतलब प्रकृति में अभी कितने राज छुपे हैं। हो। और ये सवाल भी उठता है कि विज्ञान के और कौन से ऐसे
पागल लगने वाले आइडिया हैं जिनमें भविष्य छुपा हो सकता है? बिल्कुल। किन स्थापित नियमों पर हमें दोबारा सोचने की जरूरत पड़ सकती है? सही। तो ये थी हमारी आज की बातचीत समय क्रिस्टल पर। जैसा हमने कहा, इंडियन एक्सप्रेस के लेख और बाकी रिसर्च पर आधारित यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाँ, निश्चित रूप से। अगर ऐसे और विषयों को समझने में आपकी दिलचस्पी है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सवाल या विचार हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। हाँ, हमें इंतजार रहेगा। अगली बार तक सोचते रहिए।